नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए हैं देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबर आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में भारी बगावत। मध्य प्रदेश बीजेपी में बवाल। केंद्रीय मंत्री सिंधिया की गाड़ी के सामने लेटकर बीजेपी के नेताओं ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। किस तरह से इसके तमाम वीडियो फुटेज तस्वीरें सामने आ रही जो आगे आपको दिखाएंगे। साथ साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि बीजेपी की खुली पोल, नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले बीजेपी एमएलए को चुनाव लड़ने के लिए दिया टिकट। इसकी भी जानकारी आपको आगे देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि अब हमास और इजराइल में चल रहे संघर्ष के बीच इजराइल के पीएम नेतन्याहू के खिलाफ लोग सड़कों पर आ गए हैं। जिस तरह से फिलिस्तीनियों के ऊपर लगातार इजरायली सेना जुल्म कर रही है, उसके खिलाफ साथ ही साथ पीएम नेतन्याहू के फैसलों के खिलाफ इजरायली लोग अब जो है अपने ही देश की सरकार के खिलाफ खुल करके सामने आ गए हैं, जिसके बाद नेतन्याहू की मुश्किलें बढ़ गई। इसकी भी विस्तार से जानकारी आपको देंगे। साथ साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों फिलिस्तीन के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। भारत की तरफ से भेजी गई राहत सामग्री को लेकर के ताजा अपडेट सामने आ रही है। इसकी भी जानकारी देंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और हां, हमास और इजराइल पर जिस तरह से ये विवाद चल रहा है, जो संघर्ष चल रहा है, इस पर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और इसी के साथ साथ कई राज्यों में बीजेपी अपने कैंडिडेट्स को टिकट देने के लिए सूची जारी करी है। खबर यह आ रहा है कि मध्य प्रदेश बीजेपी ने जैसे ही अपने कैंडिडेट्स की सूची जारी की, बीजेपी में भारी बगावत शुरू हो गई है। आप इस खबर को देख सकते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों की 5वीं लिस्ट जारी होते ही बीजेपी नेताओं के बीच बवाल मच गया है। ग्वालियर में टिकट वितरण से नाराज नेता मुन्ना लाल गोयल के समर्थकों ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के महल का घेराव कर दिया है। दोस्तों सैकड़ों की संख्या में समर्थकों ने यहां जोरदार प्रदर्शन किया। इन समर्थकों की जो है महल की सुरक्षा गार्ड से भी भिड़ंत हुई है। यानी कि मध्य प्रदेश बीजेपी में जबरदस्त बगावत देखने को मिल रही है और यह बीजेपी के लिए अच्छे संकेत नहीं है। और आप सब जानते हैं कई दिग्गज नेता बीजेपी छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने यहां पर आ रही है। बीजेपी की खुली पोल, नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले बीजेपी के नेता को फिर से एक बार बीजेपी ने टिकट दिया है। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। तेलंगाना चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने विवादित बयान देने वाले अपने विधायक टी राजा सिंह का निलंबन रद्द कर दिया है। बीजेपी की केंद्रीय अनुशासन समिति ने 22 अक्टूबर को यह फैसला किया है। साथ आने वाले विधानसभा चुनाव में टी राजा को टिकट भी दिया गया है। राजा अपनी पुरानी सीट गोशा महल से ही चुनाव लड़ेंगे। तेलंगाना के लिए बीजेपी के उम्मीदवारों पहली लिस्ट में उनका नाम शामिल हो गया है। पिछले साल 25 अगस्त को पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में टी राजा सिंह को अरेस्ट किया गया था और नवंबर 2022 में तेलंगाना हाईकोर्ट ने उन्हें रिहा करने का आदेश दिया था। हालांकि पार्टी ने निलंबन बरकरार रखा था और 6 साल के लिए राजा सिंह को बीजेपी ने पार्टी से निकाल दिया था, यह कहते हुए कि कोई भी किसी भी धर्म का अपमान नहीं कर सकता। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि बीजेपी का दोहरा चरित्र किस तरह से सामने आया है। नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले इस बीजेपी के एमएलए ने बीजेपी ने अपनी पहली ही लिस्ट में जगह देकर के चुनाव मैदान में उतार दिया है। बात करेंगे अगली खबर की दोस्तों, जो कि यहां पर सामने आ रही है। हमास और इजराइल के बीच चल रहे संघर्ष में अब इजराइल की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इजराइल में गृह युद्ध जैसे हालात बनते जा रहे हैं और पीएम नेतन्याहू वहां की सेना के खिलाफ इजरायली लोग सड़कों पर आ गए। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। फिलिस्तीनी संगठन हमास के खिलाफ इजराइल की जंग जारी है। इस बीच इजराइल में लोगों ने प्रदर्शन किया और अपनी सरकार से हमास द्वारा बंधक बनाए गए अपने नागरिकों को वापस लाने की मांग की है। बंधकों की रिहाई के लिए प्रदर्शन के दौरान लोगों ने कहा कि हमारा किसी से संपर्क नहीं हो रहा है, हम नर्क की स्थिति में पहुंच गए हैं। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने कहा कि हमास पूरा संपर्क
टूट गया है, यानी हमारा पूरा संपर्क टूट गया है, ना जीवित रहने के कोई निशान मिल रहे हैं और ना ही जो है दूसरे कोई। अब 2 सप्ताह हो गए हैं, हम यहाँ हैं, हमारे 200 से अधिक लोग बंधक बने हुए हैं और हम यहाँ अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने के लिए जुटे हुए हैं। प्रदर्शनकारियों ने साफ तौर पर कहा है कि पीएम नेतन्याहू पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। जिस तरह से फिलिस्तीनियों को निशाना बना जा रहा है उसके खिलाफ भी इन्होंने आवाज उठाई है और ये अपने आप में नेतन्याहू सरकार के लिए एक चिंता वाली खबर सामने आ रही है। बात करेंगे अगली खबर की जो कि सामने आ रही है दोस्तों। फिलिस्तीन के लोगों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, देख सकते हैं। फिलिस्तीन के लोगों के लिए भारत द्वारा भेजी गई मानवीय सहायता अब मिस्र पहुंच गई है। मिस्र में भारत के राजदूत अजीत गुप्ते ने फिलिस्तीन को आगे भेजने के लिए मिस्र के रेड क्रॉसेंट को राहत सामग्री सौंप दी है। मिस्र में भारत द्वारा भेजी गई मानवीय सहायता को रेड क्रिसेंट को सौंपते भारत के राजदूत अजीत गुप्ते की तस्वीर विदेश मंत्रालय ने जारी की है। आपको बता दें 23 अक्टूबर को भारत ने फिलिस्तीन के लोगों के लिए करीब 6.5 टन चिकित्सा सहायता और 32 टन आपदा राहत सामग्री, साथ ही साथ कई और जरूरी सामान, लगभग 32 टन टोटल सामान जो है फिलिस्तीनियों के लिए भेजा है। बात करेंगे अगली खबर की दोस्तों जो कि यहां पर सामने आ रही है। एक बार फिर देश में जिस तरह से हिंदू मुसलमानों के बीच नफरत फैलाई जा रही है, इसको लेकर के ओवैसी ने बीजेपी के ऊपर बड़ा निशाना साधा है। उन्होंने क्या कहा है मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, देख सकते हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले ऑल इंडिया मुस्लिम इत्तेहाद मुस्लिमीन के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने जयपुर में कहा कि आपने कभी बीजेपी कभी कांग्रेस का साथ दिया, पिछले 65 साल से मजलिस सियासी सफर कर रही है, मजलिस सबको साथ लेकर चलती आई है, एक बार मजलिस का साथ दीजिए। इसी के साथ साथ ओवैसी ने यह भी कहा कि नफरत अपने चरम पर है, बीजेपी अल्पसंख्यक समुदाय मुसलमानों को का बिल्कुल सफाया करना चाहती है। आए दिन राजस्थान में हो या कोई और प्रदेश मॉब लिंचिंग की जा रही है और मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। इसके खिलाफ ओवैसी ने फिर एक बार बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए बीजेपी के ऊपर यह आरोप लगाया है कि बीजेपी अल्पसंख्यक मुसलमानों का सफाया देश से करना चाहती है। बात करेंगे अगली खबर की दोस्तों जो कि सामने आ रही है। बागेश्वर धाम वाले बाबा की बड़ी मुश्किलें, आप इस खबर को देख सकते हैं। एक और केस बाबा बागेश्वर पर दर्ज करवा दिया गया है। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री 3 दिन के पंजाब दौरे पर है। पठानकोट में उनका भागवत कथा और दिव्य दरबार का कार्यक्रम किया जा रहा है। इस दौरान उनके एक बयान से विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल बागेश्वर धाम ने ईसाई समुदाय को लेकर दिए एक बयान दिया जिस पर पंजाब के ईसाई समाज ने विरोध जताया और उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी है। साथ ही साथ कार्रवाई की भी मांग की है। जिस तरह से बागेश्वर वाले बाबा लगातार अनाप शनाप टिप्पणियां कर रहे हैं, उनके खिलाफ कई राज्यों में एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। लेकिन इस बार क्या बाबा पर कार्रवाई होगी, ये देखने वाली बात होगी। बात करेंगे अगली खबर की जो कि सामने आ रही है दोस्तों यूपी से, जहां पर यूपी के एक स्कूल में नमाज अदा करते हुए बच्चों का वीडियो वायरल होने के बाद योगी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया। आप इस खबर को देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सरकारी प्राथमिक विद्यालय की प्रिंसिपल को छात्रों के एक समूह को स्कूल परिसर में नमाज अदा करने की अनुमति देने के लिए निलंबित कर दिया गया है। आपके अपने इस पर क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।